स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 9 क्लास का मैथ का 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है, ना देखो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज चलिए 7वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7वां चैप्टर में नाम है चैप्टर का त्रिभुज, ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पहले के क्लासों में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज क्या है वो समझते होंगे। यहाँ पे हमको मेन पढ़ना है त्रिभुज की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की सर्वांग समता 7 क्लास अगर पढ़े होंगे तो 7 क्लास में त्रिभुज की सर्वांग समता है 15.12 यानी 15 चैप्टर में त्रिभुज की सर्वांग समता बताए थे, है ना। तो यहाँ पे भी वही त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ना है। वहाँ पे 7 क्लास में थोड़ा सिंपल था, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा उससे, तो उसी को मतलब कंटिन्यू करना है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी सर्वांग समता का कुछ नियम आप पढ़े होंगे। 4 नियम होता है ना सर्वांग समता का। चार नियम होता है या सर्वांग समता होता क्या है उसको पहले समझ लीजिए। देखिए त्रिभुज तो समझ में आ रहा है, एक त्रिभुज है तो ये एक त्रिभुज जैसे हो गया, ये भी एक त्रिभुज हो गया। तो दो ऐसे त्रिभुज या त्रिभुज का अगर बात अभी ना करें, सिर्फ अगर सर्वांग समता की बात करें तो सर्वांग समता उसको कहते हैं जब दो चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो जब एक दूसरे में वो वस्तु को अगर इस तरह से रख दिया जाए और ये पूरी तरह से ढक जाए, पूरी तरह से कवर हो जाए, तो कहेंगे ये दो जो वस्तु है आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम यानी ये पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए ना। जैसे ये थोड़ा सा मतलब बड़ा है ब्लू वाला, तो सर्वांगसम नहीं कहेंगे इसको। सर्वांगसम मतलब जैसे इसको अगर उठा कर हम यहाँ रख दें तो पूरी एकदम कवर हो जाना चाहिए। सिंपल तरीका से यही याद रखिएगा। कोई दो चीज़ है तो दोनों का आपस में अगर रख दिया जाए तो पूरी तरह से कवर हो जाए, पूरा ढक जाए, तो वैसे चीज़ों को सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, हो जाए यानी एकदम सेम टू सेम रहे, आकार उसका बनावट सब कुछ सेम रहे, तो उसको त्रिभुज का सर्वांगसम कहेंगे, यानी उसको सर्वांगसम कहेंगे। और वही चीज़ अगर त्रिभुज में है तो त्रिभुज की सर्वांगसमता हो जाएगा। ठीक, कोई दो वस्तु है जिसका आकार एकदम सेम टू सेम है, आकृति और आकार दोनों सेम है, एक जैसा और एक ही प्रकार का है, तब है ना कवर होगा, है ना। जैसे ये त्रिभुज है, अगर सेम टू सेम है तो ये कवर हो जाएगा, लेकिन यही रहेगा जैसे इसको ऐसा कर दिया जाए तो ये तो कवर नहीं होगा इसमें, है ना, ये ढकेगा नहीं, तो ये तो सर्वांगसम नहीं होगा। तो सर्वांगसम किसको कहेंगे? एकदम आकार और आकृति सेम रहे, यानी एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वो पूरी तरह से कवर हो जाए, ढक जाए, तो वही सर्वांगसम है। आकार और आकृति सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज में कैसे जानेंगे कि कौन सा त्रिभुज का युग्म सर्वांगसम है कि नहीं है? उसके लिए 4 नियम है। चारों नियम को देखते हैं। ठीक है, पहला नियम को कहेंगे जिसको सर्वांगसमता कसौटी कहते हैं ना, कसौटी मतलब वही नियम समझिए। पहला है, पहला को बोलते हैं, बोल सकते हैं साइड एंगल साइड। देखिए 7 क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम 0 लेवल से वहाँ पे समझा चुके थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोई आप समझ में आता ही होगा, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड मतलब होता है क्या? भुजा एंगल मतलब कोण, भुजा। इसका मतलब क्या होता है कि दो गो त्रिभुज है जिसमें से एक भुजा आपस में बराबर, फिर उसके बाद वाला कोण, फिर उसके बाद वाला भुजा, आपस में तीनों बराबर है, तो कहेंगे कि ये सर्वांगसम है। जैसे कि एक त्रिभुज मान के चलिए, इस तरह का कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक और त्रिभुज यहाँ भी इस तरह से है, ये ABC है, यहाँ पे है PQR। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके नियम के अनुसार अगर सर्वांगसम देखेंगे तो देखिए एगो साइड माने भुजा, जैसे यहाँ से अगर लेंगे तो ये होना चाहिए, अगर 2 है तो ये भी 2। उसके बाद कोण, तो ये भुजा के बाद वाला कोण अगर इधर वाला यहाँ वाला कोण लेंगे तो यहाँ भी यहाँ वाला कोण बराबर। उसके बाद एक भुजा, तो कोण के बाद भुजा ये है, तो ये मान चलिए 5, ये 5, और ये सेम टू सेम जितना भी रहे 45 मान के चलिए है, तो ये भी 45। देखिए ध्यान से देखिएगा, एगो भुजा बराबर है दोनों का 2 2,
2-2 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक कोण 45, यहाँ भी 45 बराबर है। उसके बाद फिर एक भुजा 5-5। तो देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, तो ये दोनों आपस में सर्वांग है। लेकिन यही वाला अगर यहाँ का साइड फिर यहाँ का एंगल और ई वाला भुजा बराबर दिया हो रहा है, जैसे ये 5 ये 5 और ई नहीं है, ये अलग अलग है, तब सर्वांग नहीं कहेंगे, है ना। देखिए एगो साइड एगो फिर एगो एंगल, उसके बाद वाला साइड होना चाहिए बराबर, लेकिन उसके बाद वाला नहीं दिया हुआ बराबर, इसमें कुछ और है 6-7 है, और उसके बाद फिर जो है आखिरी वाला भुजा वो बराबर है, तो उससे मतलब नहीं। एक लाइन से होना चाहिए, एगो साइड एगो कोण फिर एगो साइड, भुजा कोण भुजा, तभी होगा। चाहे इधर से अगर देखें तो ये भुजा ये कोण और ये, जैसे ये कोण भी बराबर अगर होगा, ये मान चलिए 30 डिग्री, तो ये भी 30, तो इधर से सर्वांग हो सकता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो उधर से ऊपर से इधर से आएंगे तो सर्वांग होगा। और जिधर से सर्वांग होता है नाम वैसे ही लिखाएगा। अगर जैसे ये नीचे से तो सर्वांग नहीं है, इसको सबको हटा देते हैं, ये ऊपर से सर्वांग है, इसको कैसे लिखेंगे देखिए ए सी बी त्रिभुज ACB सर्वांग का ऐसा साइन होता है, दो बराबर मतलब बराबर का साइन और ऊपर में ऐसा जैसे कौआ उड़ा देना है ना, कौआ हुआ उड़ता हुआ चित्र बनाता है, ऐसे नहीं कर देते वैसे नहीं। तो ACB देखिए यहाँ से लिखिए, अगर ACB तो यहाँ से वो लिखेंगे PRQ त्रिभुज PRQ, है ना। तो जहाँ से सर्वांग हो रहा है देखिए ये भुजा कोण भुजा, तो यहाँ भी भुजा कोण भुजा, नाम वैसे ही लिखेंगे। नाम को भी अगर अलग कर देंगे, जैसे इसको सीधा लिख देंगे PQR इस तरह से, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नाम भी सेम टू सेम लिखा है PRQ, ठीक है। या इधर से नाम लिखना चाहे तो BCA, तो इसका भी इधर से QRP, कोई दिक्कत नहीं है। साइड हाँ साइड एंगल साइड, मान एगो साइड फिर एगो एंगल तब एगो साइड बराबर हो तो उसको साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से उसको सर्वांग सम कहेंगे। क्लियर है। अगला होता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इसका इधर देख लेते हैं। कोण भुजा कोण माने एगो कोण तब एगो भुजा फिर एगो कोण बराबर होना चाहिए। जैसे छोटा छोटा है त्रिभुज दो ले लेते हैं, ये त्रिभुज है मान चलिए, ये देखिए एगो कोण मतलब मान चलिए ये कोण है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री बराबर। फिर एगो साइड, तो अगर साइड इधर वाला तो यहाँ भी इधर वाला है ना, तो ये मान चलिए 5 है, ये भी 5। फिर एंगल यानी ये है मान चलिए कितना होगा, इसे होगा 90 से तनिक कम 80 मान चलिए ना 80, ठीक है। तो देखिए एगो कोण फिर एगो भुजा फिर एगो कोण, यहाँ भी एगो कोण एगो भुजा एगो कोण, कोण कोण बराबर भुजा भुजा बराबर कोण कोण बराबर, तो क्या हुआ कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण इस तरह से बराबर है, तो इसको कौन सा कसौटी कहेंगे ASA, यानी कोण भुजा कोण कसौटी से ये दोनों भी सर्वांग सम है, ठीक है। लेकिन इसी में देखिए, इसी में एंगल भुजा भी आ सकता है, एंगल भुजा भी आ सकता है। जैसे इसमें वैसा नहीं हो सकता था, जैसे दो साइड का एक जगह खाली बराबर कर दे, वो कहीं दूसरा जगह का कोण बराबर कर दे तो नहीं होगा वो सर्वांग सम। इसमें ऐसे ही होना चाहिए, एगो साइड एगो भुजा तब एगो कोण तब एगो भुजा, जैसे एगो भुजा एगो कोण तब एगो भुजा, यही एक लाइन से इधर उधर का, जैसे ये कोण ना बराबर हो कि ये वाला होगा तो नहीं होगा सर्वांग। ऐसे होना चाहिए, एगो भुजा तब कोण तब भुजा, एगो भुजा तब कोण एगो भुजा। लेकिन इसमें क्या है कि एंगल अगर एक ही जगह का दोनों एंगल बराबर है और एगो कोई भी साइड बराबर है तो भी एंगल और एगो साइड बराबर है तो भी क्या होगा सर्वांग सम होगा। क्यों ऐसा होगा देखिए, मान के चलिए यहाँ पे हाँ एंगल दिया हुआ है, एंगल मतलब ये 60 ये 80 दिया हुआ है, ये भुजा नहीं दिया है, ये नहीं। एंगल साइड मतलब एंगल बराबर, फिर साइड ये वाला मान चलिए ये 7 और ये 7, तो भी सर्वांग सम होगा। क्यों सर्वांग सम होगा उसको ध्यान से देखिएगा, यही नियम है ना, खाली तरीका दूसरा है इसका लिखने का, ये नियम इसमें भी काम हो, दोनों एक ही चीज़ है। कैसे देखिए, अगर ये 60 और 80 है मतलब दो एंगल बराबर है
तो दो एंगल अगर दोनों त्रिभुज का बराबर है तो ये तो एकदम फिक्स है कि ये जो तीसरा कोण है वो भी तो बराबर है ना होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, उससे ना ज़्यादा ना कम। त्रिभुज को का तीन गो कोना तीनों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, जो कि इससे पहले का चैप्टर में या पहले से बहुत पहले से इतना सा जानते ही होंगे कि ये तीनों को जोड़ने से 180 होता है। तो मान चलिए ये 60 ये 60 ये 80, मतलब 60 और 80 ये दो दिया हुआ है। तो 60 और 80 कितना हो गया? 6 12 140 हुआ। तो ये वाला तीसरा एंगल कितना होगा? 40 डिग्री और होगा, तब ना 140 और 40 80 हो गया। तो इसमें भी 60 और 80 दो है, तो ये वाला कितना होगा? 40 होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? यही वाला नियम फिर देखिए आप लगा के 40 7 80, 40 7 80 मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हम एंगल साइड या एंगल साइड को एंगल साइड एंगल बना सकते हैं, दोनों मतलब सेम है। इसीलिए लगातार भी दो एंगल दिया हुआ है तब एगो साइड तो भी वो सर्वांग होगा, और लगातार ना दे करके एगो कोण तब एगो भुजा तब एगो साइड बराबर है तो भी वो सर्वांग होगा। दोनों बात एक ही है, क्योंकि दो गो कोण जहाँ पे भी बराबर हुआ तो समझिए कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही को कोण का जिक्र था, इसीलिए इसका कोई और कंडीशन नहीं बना, क्योंकि एक कोण तो हो गया मान चलिए 30, तो कोई जरूरी थोड़ी कि बाकी वाला बराबर होगा। हो सकता है ये 50 ये 80 इस तरह से कुछ हो, ये 80 ये 50 तो कुछ फिक्स नहीं कि बराबर होगा दो, क्या कि दो को बचल है, लेकिन एक ही इसमें बचल है, दो को पहले से बराबर दिया हुआ है, ऑप्शन बस एक ही बचा हुआ है, दो को बराबर है मतलब तीसरा जो है दोनों का बराबर ही होगा, ताकि 180 आए। आने से छोट बड़ कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 180 से कम या ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा नियम समझ में आया होगा। साइड एंगल साइड होगा, भुजा कोण भुजा एवं भुजा एंगल साइड एंगल या एंगल साइड। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम को बोलते हैं साइड साइड साइड। मतलब अगर तीनों भुजा बराबर है, साइड मतलब समझ में आता है ना, भुजा भुजा भुजा, तीनों का तीनों भुजा आपस में बराबर है तो भी उसको सर्वांग सम कहेंगे। तो ये तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, खाली भुजा का बात, जैसे ये 2 3 ये 5 है, उल्टा लिख दी, चलिए ना कोनों में है उससे काम मतलब 5 है, बस समझना है। 2 3 5 ये भी है, तो देखिए एगो भुजा बराबर, फिर एगो दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, सब बराबर है तो फिर तो वो जाहिर सी बात है सर्वांग सम ही होगा। सब भुजा बराबर है मतलब इक्वल होगा, सेम टू सेम, तो इसमें ज़्यादा कुछ वैसा समझने की बात है ही नहीं है। तीसरा होता है एक ठो RHS राइट एंगल बोलता है। आर मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल मतलब समकोण, का चीज कोण? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री वाला ये नियम है। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण और ये भुजा 90 डिग्री, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, इससे भी सर्वांग सम होगा। अगर समकोण त्रिभुज है और उसका कर्ण अरे वो भुजा बराबर हो, उसका कर्ण और एगो भुजा बराबर हो। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जो एक भुजा जिसका 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री एक हो गया, एक इधर से त्रिभुज बना देते हैं, ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला? एगो समकोण होना चाहिए, तो समकोण तो दोनों में है, ये है 90 90। उसके बाद एक कर्ण बराबर होना चाहिए, तो कर्ण ये वाला तिरछा वाला, ये तिरछा वाला, तो ये मान चलिए 6 तो ये भी 6, और उसके बाद एगो भुजा। ठीक है, तो कर्ण के बाद कोई ये भुजा, अगर ये है भुजा 5 तो ये 5, इस तरह से। अगर इसका आधार की बात करें तो इसका भी आधार माने एगो भुजा बराबर है, तो 90 डिग्री भी है, एगो कर्ण भी बराबर दोनों का, और दोनों का नीचल का भुजा भी बराबर, तो भी ये दोनों त्रिभुज का होगा सर्वांग सम। या यहाँ वाला भी बराबर है, ये ना दे करके अगर ऊपर वाला दिया हो ये 5 तो ये भी 5 रहेगा। तो देखिए एगो कोण फिर कर्ण, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, तो समकोण कर्ण और भुजा आपस में बराबर हो तो भी वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 4 नियम को प्रयोग करते हुए हमको इस चैप्टर का सभी प्रश्नों को हल करना है, सिद्ध करना है सबको, है ना, सर्वांग सम दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं आप, है ना, बस इतना ही सारी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में
फिर कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत अगर डाउट रह गया होगा तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज ACBD, चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं। इसका मेन काम है क्वेश्चन खाली पढ़ने से कोई नहीं। इस तरह का है ना, इस तरह का एक चित्र है। यहाँ है ABCD, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए चतुर्भुज ACBD, चतुर्भुज ACDB 4 गो भुजा से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज में बोला है, दिया है, क्या दिया हुआ है। देखिए जब भी सिद्ध करना हो तो क्या दिया है उसको लिखना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिखना है, उसके बाद बोले परिणाम करके आगे बढ़ जाना है। तो वही करेंगे। दिया है, क्या दिया है बाबू, AC बराबर AD। ठीक है, AC खोजिए कौन AC और कौन AD है। देखते AC ये वाला ये और AD ये बराबर है। ठीक है, पहले से कर किया हुआ है, बराबर है, दिया हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और दिया हुआ है, एंगल AB एंगल A को समद्वि भाजित करता है। ये भी तो दिया हुआ है, समद्वि भाजित करता है, समद्वि भाजित करता है, ये दिया हुआ है। कौन समद्वि भाजित कर रहा है, देखिए AB ई वाला समद्वि भाजित कर रहा है एंगल A को। एंगल A यहाँ से यहाँ तक ये एंगल A हुआ, इसको समद्वि भाजित AB ये वाला लाइन समद्वि भाजित कर रहा है, माने दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमको बोला है सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, मतलब क्या सिद्ध करना है उसको यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कहेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, एगो दोनों का भुजा दिया हुआ बराबर, भुजा मेरा बराबर नहीं दिख रहा होगा लेकिन क्या कीजिएगा आप थोड़ा बराबर बनाइएगा स्केल से बढ़िया से, हम तो अंदाजी खींच दे रहे हैं। ये दोनों बराबर, अब इतना बराबर दिख रहा है, चलो कोशिश कर रहे हैं बराबर करिएगा, तनी ज़्यादा है छोट हो गया है, स्केल से खींचेगा बढ़िया से। हाँ ऐसे दो जो दिया हुआ है उसको देखना है, छोटा बड़ा दिख रहा है उससे मतलब नहीं, जो दिया हुआ है AC बराबर AD दोनों बराबर है, दिया हुआ है तो छोटा बड़ा हम कर दिए, इसका मतलब छोटा बड़ा नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर है। ठीक, जो कि दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर नहीं दिया हुआ, बस लिख दिया है कि समद्वि विभाजित करते, तो इतना सा तो होशियार है कि समद्वि विभाजित मैंने बांट रहा है, मैंने आधा आधा बांट रहा है, आधा आधा मैंने दोनों बराबर है। ठीक, तो सिद्ध करना ये, तो हम क्या करेंगे, प्रमाण लिख करके बोले आगे बढ़ जाना है, बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो पहले ABC और ABD निकाल, देखते कहाँ है ABC, ये वाला त्रिभुज ABD, ये हो गया, ये दोनों त्रिभुज का बात हो रहा है, जाएंगे यही दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, दोनों में देखिए क्या क्या है, क्या क्या है। सर्वांगसम हमको करना है, सर्वांगसम करने के लिए 4 जो नियम पड़े उस चारों में से कोई एक तो नियम को हम ले आएंगे, उसके बाद कह देंगे सर्वांगसम। ठीक, तो दोनों त्रिभुज में देखिए एक तो दिया हुआ है पहले AC बराबर AD, क्या है ये दिया है, AC बराबर AD दिया हुआ है। उसके बाद एक इसको लिख देते हैं एंगल वहाँ को, क्या लिखाएगा इसका, ABC का लिखेंगे तो CAB, एंगल CAB इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा ना किसका, BAD का, एंगल BAD। क्यों इक्वल किया, क्योंकि समद्वि विभाजित कर रहा है, A को, एंगल A को समद्विभाजित करता है, समद्वि विभाजित करता है मतलब आधा आधा भाग में बांटा हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखे समझ में आ रहा है ना, CAB मतलब इसका नाम लिखिए, ई वाला कौन, इधर वाला, उसके बाद BAC ई वाला, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है ये दोनों को बीच में से काट रहा है, बीचों बीच काट देंगे
कोई ये चीज़ को बीचे बीच एकदम काट देंगे तो दोनों का भाग जो है बराबर होगा आपस में, है ना। तो बीचे बीच काट रहा है जिसको समद्विभाजित कहेंगे, तो समद्विभाजित कर रहे हैं इसलिए दोनों एंगल बराबर है। एगो भुजा एगो एंगल बराबर हो गया। तो नियम पढ़े क्या थे, साइड एंगल साइड, माने एगो भुजा एगो एंगल फिर एगो भुजा बराबर हो तो सर्वांग सम कह देंगे। तो इसमें एगो साइड माने भुजा एगो एंगल बराबर हो गया। अब एगो साइड और बराबर करें तो देखिए ध्यान से देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज में कौन बराबर होगा, ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये तो बराबर दिया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर होगा, लेकिन कौन बराबर होगा, तो ये दोनों तो दिया है, इसको तो लिख दिए। तो ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन देखिए, ए बी सी वाला त्रिभुज जो ऊपर वाला त्रिभुज उसमें भी तो यही वाला लाइन सेम टू सेम है, और इधर नीचे वाला जो त्रिभुज इसमें भी यही लाइन है एक ठो। तो दोनों त्रिभुज में ये लाइन कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज में जब एक लाइन उभयनिष्ठ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर होगा। क्योंकि देखिए ना यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो ए बी किसके लिए, ए बी सी के लिए भी है, माने ऊपरे वाला त्रिभुज के लिए भी, और यही वाला ए बी नीचल का त्रिभुज के लिए भी, तो दोनों के लिए है। तो ए बी दोनों त्रिभुज में है, तो ए बी बराबर ए बी लिख देंगे, यानी इसका भी ए बी इसका भी ए बी, दोनों बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने दुइयों में है, दुइयों में एक एक भुजवा है तो बराबर तो होबे ना करेगा। जैसे ये पेन है, यहाँ से एक त्रिभुज बना है, एक इधर से, तो ये वाला तो बराबर है ना होगा दोनों के लिए, इधर से भी इधर से भी, तो दोनों बराबर है। तो देखिए आ गया एगो साइड एगो एंगल एगो साइड। तो अतः बस इतना ही से करना है, उसके बाद लिख देना अतः साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या, ए बी सी, तो इसमें ए बी डी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, यही हमको प्रूव करना था। बढ़िया से इंग्लिश से लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज, फिर से एक चतुर्भुज दिया है जिसमें ए डी बी सी के बराबर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद पढ़ते रहेंगे जो भी दिया हुआ है। कैसा कर रहे हैं रे बाबा, ये स्केल का प्रयोग करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टे में बना दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। तो जो दिया है वह उसको लिखते ही चलते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए ए डी बराबर बी सी। देखिए तो ए डी कहाँ, ये ए डी और ये बी सी बराबर है ना, ये बराबर क्या हुआ, ये बराबर है। हाँ, उसके बाद एंगल दिया हुआ है एक ठो बराबर, और क्या दिया है, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए। देख डी ए बी खोजिए, डी ए बी नहीं, डी ए बी माने टोटल, डी ए बी माने यहाँ से पूरा यहाँ तक, उसके बाद कौन, सी बी ए मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो दो एंगल बनाया हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है, तीन को चीज़ इसमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, कैसा सिद्ध लिख रहे हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी। दूसरा सिद्ध करना है बी डी बराबर ए सी है। तीसरा सिद्ध करना है एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। चलिए हाँ,
दिया हुआ है क्या है, ये दोनों बराबर और ये पूरा एंगल बराबर। सिद्ध किसको करना है, ए बी डी का ए बी डी, मतलब देखिए ए बी डी मतलब कौन सा भाग, ए बी डी में ये पूरा भाग आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला त्रिभुज एक ठो, और बी ए सी ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये और एक ठो ये दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना। देखिए एगो त्रिभुज कैसा है, थोड़ा सा बाहर निकाल दे रहे हैं, ये कैसा है, ये ए बी डी वाला है, ए बी डी, और एक ठो ऐसा ही है ना, ऐसा, इसमें बी है, ये ए और ये सी, तो ये दोनों सर्वांगसम है, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, एगो भुजा एगो एंगल तो बराबर दिया हुआ है, दिया है ना बराबर, तो भुजा और एगो एंगल बराबर दिया हुआ, मतलब एगो और भुजा खोजेंगे बराबर कहीं से, और एगो भुजा बराबर मिल गया तो लिख देंगे साइड एंगल साइड से सर्वांगसम। तो चल पहले प्रणाम करते हैं, प्रणाम में नहीं लिख, प्रमाण लिखना है ना, दिया है उसको तो पहले लिखिए ए डी बराबर बी सी, काहे को लिखे, दिया है तो लिख दिए। उसके बाद ये एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी है, काहे को लिखे, तो ये भी दिया है, दो चीज़ दिया हुआ था, ठीक है, हाँ दिया हुआ। अब एक और चीज़ खोजिए, देखिए ध्यान से, एगो भुजा एगो कोण, मतलब यहाँ समझिए, यहाँ पर थोड़ा लगेगा, ये वाला भुजा बराबर दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला है ना, और ये कोण बराबर है, तो देखिए भुजा, ये कोण नहीं हुआ, बी वाला कोण, ये ऊपर में ए वाला, हाँ, तो ये वाला भुजा, फिर एगो कोण, तो साइड एंगल फिर एगो साइड बराबर होना चाहिए, तो यहाँ भी देखिए साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल ये, उसके बाद साइड एंगल साइड, मतलब ये बराबर होना चाहिए, तो ये क्या ए बी है, और इसमें भी साइड एंगल साइड ये बराबर होना चाहिए, तो ये भी ए बी, तो दियो का दियो ए बी है, तो बराबर तो पहले से दिख रहा है, ए बी इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी ए बी, दोनों के लिए ए बी सेम है, सेम ए बी, यही वाला ए बी इस त्रिभुज के लिए भी है, यही ए बी इस त्रिभुज के लिए है, मतलब क्या है, इसको इधर लिख दे, देखने में परेशानी नहीं होगा, ए बी बराबर भी ए बी है, काहे को है, उभयनिष्ठ मतलब समझना था, जो दियो में है, दोनों त्रिभुज में ए बी है, ए बी इसमें भी है, इसमें भी ए बी है, सेम लाइन, तो सेम लाइन है, मतलब बराबर तो होबे ना करेगा, सेम लाइन, यही लाइन है दो जगह, यहाँ भी, तो दो जगह एक चीज़ है, तो बराबर है ना होगा, ठीक, तो दोनों का बराबर हो गया, तो क्या बराबर, एगो साइड एगो एंगल एगो साइड, तो साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से त्रिभुज कौन सा, कौन दिया हुआ था, ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, पहला प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, पहला प्रूव हो गया, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या प्रूव करना था, देखिए दूसरा नंबर बोला है कि बी डी जो है ए सी के बराबर होगा, देखिए बी डी कहाँ है, बी डी यहाँ समझिए, बी डी ये वाला और ए सी ये बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है, देखिए जब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो, ऐसा त्रिभुज जो सर्वांगसम हो, उसका संगत भुजा, सब संगत भुजा बराबर होता है, उसका संगत भाग जो है बराबर होता है, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि क्या बोल रहे थे कि सर्वांगसम माने उसमें रखेंगे तो ढक जाना चाहिए पूरा। अब इस सब ये भी बराबर, ये भी बराबर है, मतलब क्या है एकदम ये सेम है, इसको यहाँ रखें तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वांगसम में याद रखिएगा एक चीज़ और, सर्वांगसम अगर दिया हुआ है तो सर्वांगसम दिया हुआ है तो हम अपने से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये सब आपस में बराबर होगा, ए बी इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब भुजा आपस में बराबर होगा, तब वो सर्वांगसम होता है। तो ये सर्वांगसम ले आए, तो सर्वांगसम अगर प्रूव कर दिए तो यही वाला सर्वांगसम से हम बी डी बराबर बी सी भी प्रूव कर देंगे, यानी डायरेक्ट लिख देंगे कि बी डी जो है बराबर है ए सी का, बी डी जो है बराबर है ए सी का। क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ आप शॉर्ट में लिखते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब समझ आ रहा है, सी पी सी टी मतलब होता है कोरेस्पोंडिंग, पी मतलब पार्ट्स और सी मतलब कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। आया समझ में, नहीं आया समझ, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। हिंदी से लिखे तो
सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए लिख दिए बराबर, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है ना। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसीलिए इसका संगत यानी BD का संगत है। ऐसे संगत मतलब उसी के जैसा है ना, तो सबसे बड़का लाइन तो उसी के जैसा सबसे बड़का लाइन ये है। तो ये जो एक एक वाला भुजा है वो बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होता है। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद फिर एक और प्रूफ करना है क्या कि ABD BAC बराबर है, तो ये भी एंगल भी बराबर होगा, भुजा साइड सब बराबर होता है। तो ABD कहाँ खोजिए, ABD ये वाला, हाँ BAC ये, तो ये भी संगत भुजा है। देख लीजिए संगत भुजा कैसे है, ये छोटका वाला भुजा AB, हाँ BA के बाद है यहाँ ये छोटका वाला भुजा, देखिए दोनों छोटका वाला भुजा और एगो सबसे बड़का तिरछा भुजा, तो एगो छोटका सबसे और एगो सबसे बड़का तिरछा, उसके बीच का एंगल है, सबसे छोटका और सबसे बड़का के बीच का एंगल है। ठीक है, यानी ये वाला जो है ये भी ये दोनों का आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी संगत है। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट लिख देना है कि एंगल ABD बराबर एंगल BAC। क्यों, तो ये भी CPCT से, CPCT मतलब समझ में आता है संगत सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। आया से क्लियर है। तो सर्वांगसम त्रिभुज आ जाएगा तो उसका संगत का जितना भाग चाहे कोण हो चाहे भुजा हो सबको हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन एक ही चीज़ करना था, लेकिन इसी से फिर ये दोनों भी बराबर होगा, तो उसको भी पूछा था तो उसको भी लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज, चलिए चित्र बना लेते उसके बाद देख, ये ऐसा है, ये 90 डिग्री गया हुआ, इधर भी एक 90 डिग्री है, ज़्यादा लंबा हो रहा है, और ये यहाँ से यहाँ था, हाँ यहाँ पे लिखल है ABCD, बीच में O, ये ऐसा मतलब समझ आता है 90, ये भी ऐसा चौकोनिया रहे माने 90 डिग्री है। तो चलिए लिख देखिए क्वेश्चन में, एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बार लंब रेखाखंड है। आई AB पर AD और BC, AB पर कहाँ AB, हाँ AB पर AD और BC लंब रेखा, लंब मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो है, चलिए दिया हुआ है। ठीक, हाँ दर्शाइए कि दर्शाना क्या है, पहले दिया क्या है उसको लिख लीजिए। दिया है, दिया बाती क्या है, दिया लंब दिया है, लंब है ना, AD लंब किस पर है, AB पर, तो AD लंब को ऐसा लिखते हैं, लंब किस पर, तो AB माने AB में ये खड़ा लाइन है, D खड़ा लाइन माने 90 डिग्री है, लंब जिसको बोलते हैं। और एक तो ये दिया BC भी लंब है AB पर, तो BC लंब AB, BC लंब AB, ये दोनों दिया हुआ है। और क्या चीज दिया, AC और AD, AB और AB पर AD और BC 2 बराबर, अच्छा बराबर लंब है दिया, बराबर भी लिखल है, इसको ध्यान रखिएगा, बराबर लंब है, बराबर लंब है, यानी ये और ये दोनों बराबर भी है ना, BC बराबर DA या AD, चल AD बराबर BC, तो ये 3 चीज़ दिया हुआ है, 2 लंब यानी 90 और ये बराबर लंब लिखल है, यानी ये वाला ये दोनों बराबर है। ठीक, तो सिद्ध करना क्या है, इसको देखिए, सिद्ध करना या दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है, CD AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है, यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, हम देखते हैं बढ़िया से थोड़ा, सिद्ध करना क्या है, CD AB को समझे, AB को 2 भाग में बांटता है, बराबर बराबर, तो CD खोज कहाँ पहले है, हाँ CD जो है किसको काट रहा है, AB को, AB इसको माने यहाँ से जो काट रहा है
तो ये और ये दोनों इक्वल आएगा, वो हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ नहीं, ये सिद्ध करना है। अभी नहीं लगाते हैं, नहीं तो फिर लगेगा दिया हुआ है। ये दोनों को सिद्ध करना है, ऐसा टिक लगा दें, माने ये दोनों बराबर है, इसको सिद्ध करना है। बराबर ये दोनों होगा तो कह देंगे कि हाँ ये जो DC है उसको ये बीचे में काट रहा है, AB को बीचे में काट रहा है, इसीलिए बराबर है। बीचे में माने समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो समद्विभाजित कर रहा है, उसको नहीं प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे कि ई वाला और ई वाला बराबर है। जब बराबर आ जाएगा तो कहेंगे हाँ ई वाला जो लाइन गया है वो एकदम इसको बीचे में काटा था, AB को बीचवे में काट दिया, इसलिए दोनों तरफ बराबर हो गया। उधरों बराबर, इधर उधर दोनों तरफ बराबर हो गया। बराबर को कब होगा, जब बीचे में काट देंगे, है ना। जैसे हाथ को बीचे में काटेंगे तो इन्हों बराबर नहीं वैसे, तो बीच में काट रहा है यानी ये दोनों बराबर है, तो बराबर प्रूफ करेंगे। तो बराबर कैसे ला सकते हैं, देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, तो ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर दें तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। तो सर्वांगसम कर देंगे, उसके बाद कहेंगे ये जब सर्वांगसम है इसका मतलब इसका संगत भाग भी बराबर होगा, माने ये वाला भुजा बराबर होगा। अब जब बराबर है इसका मतलब कि ये वाला जो DC है वो इसको बीचे में काट दिया, इसीलिए दोनों तरफ बराबर बराबर भाग में बंट गया। ठीक, तो पहले प्रमाण है ना, प्रमाण लिख के काम करना स्टार्ट। तो क्या करना, मेन काम ये दोनों को सर्वांगसम करना। तो चल सर्वांगसम करते हैं। ए नाम लिखते हैं, काल नाम लिखेंगे। 90 डिग्री से नाम स्टार्ट कर दे, हाँ 90 से नाम स्टार्ट करते थे। BCO और यहाँ पे 90 से नाम लिखना चाहिए। ADO में, ठीक है, त्रिभुज के, हाँ दोनों में हम सर्वांगसम देखेंगे। सर्वांगसम मतलब दूगो भुजा और एगो कोण, या तीनों भुजा नहीं, तीनों भुजा रहेगा तो फिर तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। दूगो कोण और एगो भुजा, या दूगो भुजा और एगो कोण बराबर, ऐसा कुछ आवे तो मतलब 4 गो नियम पढ़े वही में से कुछ आवे तो कर देंगे सर्वांगसम। तो चलिए देखते क्या दिया, पहले देख लेते क्या चीज़ दिया हुआ है। 180 तो दिखिए रहा है, 90 दिख रहा है, एगो एंगल दिख रहा है ना 90 दूर से दिख रहा है, इसको पहले लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या लिखा है, OAD एंगल OA, अच्छा वो त्रिभुज लिखे तो उसका पहले नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा CBO एंगल CBO बराबर, यहाँ भी लिखते हैं तो कोना से लिखे हैं तो यहाँ से DOA एंगल DOA बराबर, एगो एंगल बराबर है। कैसे बराबर लिख देते, दिया है ना, दिया ना, लंब दिया, लंब माने बराबर होता है, लंब देवल है, लंब है, लंब 90 डिग्री दिया है। एगो कोण बराबर हुआ और एक ठो कोनो चीज़ को बराबर कर लेते हैं। हाय या एगो चीज ये भी तो बराबर दे ले है, इतना दूर से दिख रहा है BC और AD, BC बराबर AD, ये भी तो दिया है। दो गो चीज़ बस देवल है और एक ठो का जरूरत है। एगो कोण एगो भुजा बराबर, माने एगो कोण और बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, कोण बराबर होगा, देख एगो कोण और ई वाला भुजा बराबर दिया हुआ है, ठीक है। भुजा कोण भुजा, इधर रही भुजा कोण भुजा, माने कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी देख भुजा कोण भुजा आ रहा है यहाँ, भुजा कोण भुजा, तो ये तो हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो अब ये तो नहीं लिखेंगे, ये तो प्रूफ करना है, माने ये बाद में आंसर लाना है। तो इधर से काम नहीं चलेगा, इधर अब आते हैं कोण भुजा कोण भुजा कोण, माने अगर हम इसको और इसको बराबर कर दिए तब ये हो जाएगा सर्वांगसम। इसको और इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी बराबर कर सकते थे लेकिन इसको बराबर तो हमको आंसर लाना है। कैसे बराबर करेंगे, इसका कोई यहाँ पे नहीं, सर्वांगसम होगा तब वो बराबर होगा। लेकिन सर्वांगसम दिखाने के लिए हम ये दोनों जान रहे हैं कि बराबर होता है, ये दोनों को कर सकते बराबर। कैसे देखिए 6 पॉइंट पढ़ा रहे थे जब बोले थे ऐसा जेड जहाँ पे बने ना ये दोनों बराबर होगा, जेड से ये जो बन रहा है वो हमेशा बराबर होगा। इसको कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण है ना, इसे पहले पढ़ाए थे एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण यहाँ भी नहीं दिख रही, ये है पूरा जेड, यहाँ से यहाँ ये समांतर भुजाओं के बीच वाला कोण जो है, जो बीच में जो लाइन आता है उससे जो कोण बनता है वो सबका कोण का पढ़ाए थे 6.34 में, 3 में था। तो यही जेड बन रहा है मैंने एकांतर कोण, तो एकांतर कोण से ये दोनों बराबर होगा। तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ADO एंगल ADO बराबर होगा BCO का,
BCO काहे को बराबर, तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो देख क्या हुआ, एगो कोण फिर भुजा फिर कोण, मतलब कोण भुजा कोण से, शॉर्टे में से लिख दे रहे, खाली सर्वांग समता से लिख लीजिएगा। तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या होगा, त्रिभुज कहाँ से बराबर हुआ है इसको देख लीजिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी यहाँ से नाम लिखेंगे BCO सर्वांगसम होगा त्रिभुज, 90 से लिखेंगे ये, मतलब ADO सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम हो गया, ये सर्वांगसम कर दिए, दोनों सर्वांगसम। अब सर्वांगसम है जिसका सब आपस में बराबर होगा, तो दो तो बराबर लिखे दिए, हमको ये प्रूफ करना, ये बराबर, तो AO बराबर BO डायरेक्ट लिख देंगे, AO बराबर BO। काहे AO BO लिख दिए, काहे को CPCT माने कॉन्ग्रुएंट कॉमन पार्ट ऑफ या कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, दोनों सर्वांगसम है, मतलब इसका संगत ये, इसका संगत ये, और ये वाला का संगत ये, सब आपस में बराबर है, इसके दोनों का संगत है तो ये आपस में बराबर है। और यह बराबर है, इसका मतलब क्या है, अतः बराबर मतलब है क्या, कि जो सिद्ध करना उसको लिख देना है, CDAB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बराबर है मतलब समझ में आ रहा है, समद्विभाजित करता है लिख सकते हैं, बराबर है ये दोनों, इस ये वाला जो DC है वो AB को समद्विभाजित माने सम बराबर भाग में विभाजित करता है, बांट देता है, ठीक। तो बराबर आया मतलब बराबर भाग में बांट देता है, हो गया प्रूव, ठीक। और कितना क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन हुआ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा लगता है, देखते हैं ना, इसी पार्ट में सब क्वेश्चन को करेंगे तो 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, और 2 घंटा का वीडियो अपलोड करने में 8 दिन हमको हो जाएगा, नेटवर्क बड़ा ख़राब रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना ही देखिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिल जाएगा, है ना, घबराना नहीं है, और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, है ना, समय से पहले ही कंप्लीट करा देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं, साइंस में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। साइंस भी देखते हैं, कल साइंस भी कोशिश करेंगे, साइंस का भी 7 चैप्टर स्टार्ट करना है, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा कल तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।